आलू खरीदेगा, दाम सस्ता होगा। अभी गरीब आदमी को सिहानता हो गया, अब देखता है मार्केट में बिकता हुआ लेकिन खरीदने का मौका नहीं मिलता है। 80 रुपये प्याज खरीदेंगे, 40 रुपये आलू खरीदेंगे, या गरीबों का हाहाकार ले करके या पैसा बटोर करके या होलसेलर से लेकर के या चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन गरीब का लोग एक आलू का चोखा खाने के लिए यहाँ तरस तरस करके बिहार का जनता मर रहे हैं। बाबा आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आप मिथिला दस्तक से आपको लगातार हर एक विधानसभा की खबर जी मिश्रा जी, आपका स्वागत है मिथिला दस्तक पर। और हम आपको इस दस्तक के माध्यम से दर्शक को बताना चाहते हैं कि इनका जो जज्बा है, जो आए हैं हमसे बात करने के लिए, हम इनसे पूछेंगे कि राजनीतिक मुद्दा इस बार किस प्रकार का रहेगा, खासकर राजनगर विधानसभा में और बिहार में। और मेरा शुभ नाम हुआ राजेंद्र मिश्र और हम कैथा ही पंचायत के रहने वाले हैं। और राजद और कांग्रेस के एक मामूली सा छोटा गरीब का बेटा और कोदारी पारने वाला मैं गरीब आदमी हूँ। और मुझे देखने का मिला, यह बहुत सा आदमी को सरकार देखा, मैंने कांग्रेस का सरकार देखा, लालू जी का भी देखा, नीतीश जी का भी देखा, लेकिन लालू जी का जब सरकार जब थी तब गरीबों का मान सम्मान रोड पर में छात्र नौजवान हर आदमी को मिला, पढ़े लिखे को चेयर मिला, घर में जो गृहस्थ लोग थे, विद्वान लोग थे, उन लोगों को सारी बात व्यवस्था मिली। लेकिन यह नीतीश कुमार की सरकार, यह बीजेपी का सरकार केंद्र में बिहार में जो है, यह निकम्मा की सरकार है। गरीबों का रुपया चूस करके खून करके गरीबों ने बनिहारी करके लाता है, 5 रुपया लाता है लेकिन चौअनी बराबर नहीं मिलता है। लेकिन ये बाबत लालू जी में नहीं था। लालू जी का सरकार जब थी तो उन्होंने देखा जब ललित बाबू रेल मंत्री थे, उनका जितना सपना का शिकार था, उन्होंने लालू यादव ने देखा जब ललित बाबू को जितना सपना का शिकार था, पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछाए हुए थे, उन्होंने लालू यादव सम्मानित करके पूरे जाल को खुलवा करके उन्होंने त्याग करके अपना ये काम किया। 15 साल के सरकार को बीजेपी और उनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सरकार रहा है, करप्शन का सरकार रहा है, और यहाँ जो है सो अपहरण जो है सो एक प्रकार का उद्योग था जिसको लालू यादव जो है सो पनाह दे रहा था। क्या इसको लेकर के क्या कहना है? उद्योग के लिए तो नीतीश कुमार घोषणा करके थे 2015 में जब चुनाव आया था, जो चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल है। नहीं चाचा जी, मैं वो रोकना चाहूंगा, वो उद्योग नहीं, यहाँ अपहरण का उद्योग चल रहा है, ऐसा ब्लेम है। अपहरण का उद्योग तो वास्तविक में होता है, एक प्रखंड में, एक पंचायत में 10 अभी पंचायत लालू यादव के समय की बात कर रहा हूँ। अभी वर्तमान अभी का बात जो चलता है, अभी नीतीश कुमार के राजपाट में अपहरण, यही तो काम धेला का समय हो गया है। जो पंचायत में, प्रखंड में कितने होता है वो अनगणित का सवाल हो गया, अनगणित चल रहा है। और खास करके विकास का सवाल नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि विकास का सवाल हम लाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो 40 रुपये किलो आलू मिलता है, 80 रुपये किलो प्याज मिलता है। यह लालू यादव की सरकार आ जाएगी, यहाँ तेजस्वी जी का सरकार आ जाएगी तो 10 से 12 रुपये किलो गरीब का आदमी आलू खरीदेगा, दाम सस्ता होगा। अभी गरीब आदमी को सिहानता हो गया, अब देखता है मार्केट में बिकता हुआ लेकिन खरीदने का मौका नहीं मिलता है। 80 रुपये प्याज खरीदेंगे, 40 रुपये आलू खरीदेंगे, या गरीबों का हाहाकार ले करके या पैसा बटोर करके या होलसेलर से लेकर के या चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन गरीब का लोग एक आलू का चोखा खाने के लिए यहाँ तरस तरस करके बिहार का जनता मर रहे हैं। बाबा एक बात कहेंगे कि आप राम मंदिर मुद्दा जो था वो समाप्त हो गया, भारत पाकिस्तान का मुद्दा समाप्त हो गया, आज दोनों तरफ से काउंटर हो रहा है एक ही मुद्दा, रोजगार का। 10 लाख रोजगार तेजस्वी जी जब रखे हैं, उसके बाद एनडीए अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सा विश्वसनीय? तेजस्वी जी जो कहे हैं जो हमने साल में 10 लाख आदमी को रोजगार देंगे, वो वास्तविक में लालू जी का लड़का है, जो बोलते हैं वो कर करके दिखा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी जो कहते हैं अभी घोषणा पत्र में निकालते हैं, 15 साल में जुमरादही भर के आपने सरकार बनाया, 15 साल में आपने क्या किया? जो अभी फिर वोट आ गया है 2020 में, तो आपने कहते हैं जब हम सरकार बना देंगे, हमारा सरकार आवेगी तो हम जनता को ये कर देंगे, विकास का सवाल उठाते हैं। 15 साल में आपसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन
तेजस्वी जी अभी बोल रहे हैं वो लालू यादव का सही लड़का है, जो बोलेंगे वही कर करके जनता के बीच में दिखा देंगे। जो बोलेंगे वो करके दिखा देंगे। तो हम अगले वक्ता से बात करेंगे। ये युवा है और युवा क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर के, अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे मिथिला दस्तक को। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला दस्तक और राजनगर ही धरती है जो कई सदियों से ऐतिहासिक धरती है, जो राजनगर एक ड्योढ़ी है जहां सरकार और राजतंत्र के समय में यह बहुत ही विख्यात था और यहां अभी भी जो एसेट सब है विख्यात है। तो राजनगर की धरती में आपका स्वागत है और हमारे चैनल का भी स्वागत किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं शंकर चौपाल जाति से आता हूँ, राजनगर प्रखंड सिंगरौन पंचायत। मुद्दा क्या है, पर मुद्दा पे आइए। मुद्दा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि इससे पहले आज तक जब से हमने वोट देना शुरू किया बीजेपी को ही वोट किया। अच्छा, इस बार बदलाव आप करना चाहते हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं, हम ही नहीं चाहते हैं, हमारे पूरे जनता चाह रही है, पूरे बिहार की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। रीजन बदलाव, कैसा बदलाव? हर तरह का बदलाव हो। सबसे पहली बात है कि नींव जो हम लोग का है शिक्षा रोजगार, ये दोनों खत्म है बिहार से। मैं कहना चाहूंगा कि आपने बिल्डिंग तो बना दिया लेकिन वहां पे टीचर सुयोग आपने नहीं रखा। दूसरी बात, हम अपनी राजनगर की बात करेंगे, खास करके हमारे रावतार पासवान जी जो हैं मिलनसार व्यक्ति हैं। आप चाहे जहां भी जाएं, और हमारे जो वर्तमान विधायक साहब हैं रामप्रीत पासवान जी, शायद इन्हें लोग देखते हैं। कल की मैं घटना बता रहा हूँ, कल ये हमारे चौक नकटी चौक पे गए थे और मैं बता दूं कि इनसे कोई मिलने तक नहीं आया। ये खुद वहाँ पे गाड़ी रोके और इधर उधर दुकान में चाय पानी पिए, लेकिन कोई इनसे बात नहीं की। और वही अगर रावतार पासवान जी आज से 5-7 दिन पहले गए थे हमारे चौक पे, तो इनके पीछे एक हुजूम चला था। तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं तो एक व्यक्तित्व भी बहुत ही मैंने रखता है। तो यहाँ एक व्यक्तित्व भी मुद्दा है जो प्रतिनिधि चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। और जैसा कि शंकर जी बता रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग पहले बीजेपी में थे, वर्तमान में अभी जो आए हैं उसमें 2 मुद्दा जो है प्रमुख रूप से है शिक्षा और रोजगार, जो वर्तमान में बिहार से पलायन हो चुका है। तो उनको आप अस्थायी लाने के लिए तेजस्वी जी पे ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल ज्यादा नहीं, 100% भरोसा है। युवा है, युवा नेतृत्व होगा तो सारा कुछ अच्छा। तो आपको एनडीए भी तो 19 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। एनडीए 19 लाख नौकरी देने की बात कर रहा है। हाँ। वो 50 लाख भी कह सकता है, उसके मुंह में तो कोई खतियान है नहीं। कैसे? वो जुमले की सरकार है। वो 19 लाख जो बोला है वो पकौड़े बेचवाने के लिए बोला है। आपने 15 साल राज चलाया। इससे पहले सुशील वो सिर्फ पेपर का ही सरकार है, मुंह में पेपर का। सुशील मोदी जी कहते थे कि इतना अगर हम नौकरी देंगे तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे। भैया आज कहाँ से आ गया इतना पैसा जो आप नौकरी कहाँ से आ गया इतना पैसा? आपको नहीं लग रहा है कि जो बात आप एनडीए को थोप रहे हैं वही बात तो वो पहले वही एनडीए तेजस्वी पर थोप रहा था? वही एनडीए कह रहा था कि हम जो जॉब देंगे हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आज 17 लाख वो जॉब देने जा रहे हैं। ये कहां से आ जाएगा? जब तेजस्वी यादव 10 लाख का ऐलान किए हैं तो ये 17 लाख का ऐलान कर दिए, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है। वही एनडीए, वही मोदी जी, हमारे विश्वसनीय मोदी जी जिसको आप कहते थे, जब सरकार में जनता इसको चुनी थी, एक तरफा हवा बहा था कि मोदी जी आएंगे तो विकास होगा, महंगाई घटेगी। यही कान्हा बाबा क्या बोलते हैं उसका, रामदेव जी, वो कह रहे थे कि बच्चों तो रजत शर्मा के शो में 30 रुपये पेट्रोल चाहिए या 80 रुपये पेट्रोल चाहिए? 30 रुपये चाहिए। लेकिन आज वो कान्हा बाबा कहाँ चले गए? आज मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा में बिहार का जो वर्तमान मुद्दा है, उस मुद्दा को रखिए कि युवा क्या चाहता है। युवा बदलाव चाहता है, युवा परिवर्तन चाहता है। रोजगार आए, युवा पे भरोसा करे, उद्योग लगे, चीनी मिल सब बंद है उस सबकी भी व्यवस्था करे। और 15 साल नीतीश सरकार पे युवा भरोसा करके देख लिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे तो बोले हुए थे जो परिवर्तन करो, कांग्रेस की सरकार थी बोला परिवर्तन करो। उसी तरह इस बार बिहार की जनता भी ठान ली है जो परिवर्तन सरकार बना, युवा सरकार के युवा परिवर्तन। भागनन यादव, सिंगरौन पंचायत से। धन्यवाद। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम रशीद हुआ। अकरम रशीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला दस्तक में। धन्यवाद आपका। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार में अभी चुनाव का जो दौर है, इसमें सभी जो दल के नेता हैं, जो एनडीए हैं
जो महागठबंधन में नीतीश जी और नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं 19 लाख रोजगार हैं। जब हमारे तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हैं, वो कह रहे हैं 10 लाख नौकरी है। अभी तो सब बातें ही बना रहे हैं। इसमें जो नीतीश जी है एक नंबर का झूठा है। इसलिए झूठा है कि देखिए, जो भी बहाली बिहार में निकलते हैं कहीं ना कोई कारण से रोक लगा देता है। रोक लगा देता है मतलब वैकेंसी अभी नहीं निकल रही क्या? वैकेंसी तो अभी फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। जो भी निकलते हैं, फिलहाल 2014 में जो एसएससी निकले थे उसमें भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बताइए, बिहार दरोगा निकलता है उसमें भी रोक नहीं है। जो भी वैकेंसी निकलते हैं रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग नहीं होता। युवा क्या सोचता है इस बार के चुनाव में? युवा यही सोच रहा है कि इस बार बदलाव हो, क्योंकि परिवर्तन होना जरूरी है। अगर हर 5 साल में अगर परिवर्तन होता है, सरकार को भी एक डर होगा। अगर हम काम करके नहीं देते हैं तो हमारा समाज हमको देखना नहीं चाहेगा। आइए इधर आइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा तो द्वारिका नाथ जी नाम है। हाँ जी, बताइए क्या परिवर्तन इस बार का? आप बता रहे थे कुछ मेरा मुद्दा छूट गया है। मुद्दा क्या छूट गया? लोग बोलता है जो 15 वर्ष पहले क्या था, उस पे थोड़ा आदमी सोचे। जो 15 वर्ष पहले हम लोग चिट्ठी से बात करते थे, आज हम मोबाइल से बात करते हैं। 15 वर्ष पहले हम लोग छोटी लाइन पे चढ़ते थे, आज बड़े लाइन पे चढ़ रहे हैं। तो आपको तो परिवर्तन तो दिख रहा है ना? तो वो परिवर्तन जो है हमरा ही देन है ना। जब से ये लोग आए हैं तब से तो कोई परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो चांद पे झंडा गाड़ चुके हैं, लेकिन आज तो ये मोदी जी का सरकार है तो कहीं पे झंडा तो नहीं दिख रहे हैं। कहीं कैसे लग रहा है कि झंडा नहीं दिख रहा है? हम तो नहीं दिख रहे हैं।